राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये भी हमारे राजस्थान की एक प्रमुख माता हैं जीवन माता जी। इनका धाम राजस्थान के जयपुर शहर से 108 किलोमीटर दूर सीकर के पास अरावती पर्वत की काजल पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं ये माता अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। ऐसे ही जीवन माता जी हैं। जीवन माता की बड़ी प्यारी कहानी है। वो इस प्रकार है। जीवन माता जी का जन्म चूरू के पास धासू गांव में एक चौहान परिवार में हुआ था। दो भाइयों की सबसे प्यारी बहन जीवन जी, उनके भाई हर्ष जी। वो बहन भाइयों में बहुत अधिक प्यार था। लेकिन उनकी जब भाभी आ गई तो उन्हें जीवन जी का साथ पसंद नहीं था। एक दिन उनकी भाभी ने कहा कि जीवन भाई साहब, मैं और आप जल भरने तालाब से चलेंगे और जिसका जल हर्ष जी पहले उतरवा देंगे वही इस घर में रहेगा और दूसरा घर छोड़कर चले जाएगा। जीवन जी ने कहा जी ठीक है। उसके अगले दिन उनकी पत्नी ने हर्ष को कुछ समझा दिया, पता नहीं क्या कह दिया। जब दोनों जल भर के लाईं तो हर्ष जी ने अपनी पत्नी के मटके उतरवा दिए। इसी बात से तो दुखी होकर जीवन जी घर छोड़कर हमेशा के लिए चढ़ी गईं। अरावती की पहाड़ियों पर चली गई। जब उनके भाई को पता चला तो पीछे पीछे उनके भाई हर्ष जी भागकर चले गए। काफ़ी साल तपस्या करने के बाद जीवन जी देवी के रूप में माता प्रकट हुई और माता के रूप में पूजने लगी। और उनके हर्ष भाई जो थे हर्ष भैरव जी के रूप में पूजे जाने लगे। कहते हैं एक बार मुग़ल शासक औरंगजेब को जब पता चला कि राजस्थान की प्रमुख देवी जीवन माता के पास बहुत सारा जेवर चढ़ा हुआ है तो उसने मंदिर तोड़ने के अनुसार अपनी बहुत सारी सेना लेकर जब वो जीवन माता के मंदिर के पास आया तो उसने हर्ष भैरूसा का मंदिर तो तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही माता के मंदिर को तोड़ने आया वैसे ही माता की 1 लाख मधुमक्खियों की सेना आई और उसने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया और उन्हें दिल्ली तक भगाया। उसके बाद औरंगजेब ने उनसे माफ़ी मांगी। कहते हैं जीवन माता के मंदिर में जो दीपक जलता है, अखंड ज्योति जलती है, उसका जो तेल है वो दिल्ली से आता है। उस समय औरंगजेब ने माफ़ी मांगी और कहा आप हे माता रानी मुझे माफ़ कर दो, आपके मंदिर में जो दीपक जलेगा उसका तेल हमेशा दिल्ली से आता रहेगा। इसलिए हर महीने 1.25 मन तेल दिल्ली से आता है, उससे माता का दीपक जलता है। एक बार औरंगजेब को चर्म रोग हो गया था। वो माता के पैरों पे घुटनों के बल गिर गया और बोला माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब माता और उसका रोग ठीक हो गया तो उसने माता को सोने का छत्र चढ़ाया था। माता रानी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। इस मंदिर के बारे में एक बात है कि इसमें जो कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो पंडित का पुजारी अपनी पत्नी को दे नहीं सकता। वो सब चीज़ें अपनी बहन या माँ को, बहन या बेटी को दान करते हैं यानी कि। और इस मंदिर में जो भी रहता है वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही इस मंदिर में रह सकते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि माता जी के लिए कोई कहते हैं कि आधा प्याला शराब का सेवन कभी कभी करती हैं, लेकिन अगर उसमें से 1 बूंद छलक जाती है तो फिर उसका सेवन माता जी नहीं करती हैं। माता जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। ये राजपूतों की प्रमुख माता हैं, कुलदेवी हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था है। आप जब भी कभी भी राजस्थान से जयपुर से आगे सीकर की तरफ आएँ तो वहाँ पे आपको सालासर बालाजी से थोड़ा सा 28 किलोमीटर सीकर से अंदर एक स्थान पड़ता है। वहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा जहाँ पर आप जीवन माता के धाम उनके मंदिर में दर्शन करेंगे। ये पहाड़ी पर मंदिर है। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, इस प्रकार की अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी और आगे भी ऐसे ही राजस्थान की प्रमुख देवियों के बारे में इस हफ्ते में आपको बताती रहूँगी। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे। इस मंदिर को कभी कभी मधुमक्खियों वाली माता का मंदिर भी कहते हैं। राधे राधे।